धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसोर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है, जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है। लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है।
चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह, जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं।
दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें
पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है।
धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है, जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है।
चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह, जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं।
दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें
पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है जहां ऊंट भाग जाते हैं। खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है।
धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसोर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है, जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है। लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है।
चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसोर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह, जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं।
दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें
पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है।
धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है, जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है।
चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह, जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं।
दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें
पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है।
धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसोर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है, जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है। लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है।
चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह, जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं।
दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें
पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है।
धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है, जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है।
चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है। धमाल 4 एक जबरदस्त कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक बार फिर रोए आदित्य, मानव और बमन अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां चारों दोस्त बेरोजगारी, कर्ज और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की डांट से परेशान होकर एक पुराने अखबार में छपी खबर देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी महल के नीचे आजादी से पहले किसी राजा ने अकूत खजाना छुपाया था और मरने से पहले उसकी पहेली छोड़ गया था। चारों को लगता है कि यही उनकी जिंदगी बदलने का मौका है और बिना किसी तैयारी के वे निकल पड़ते हैं सफर पर। रास्ते में उनकी टक्कर होती है इंस्पेक्टर कबीर नायडू से, जो अब प्रमोशन के बाद और भी ज्यादा तेज दिमाग और गुस्सैल हो चुका है, लेकिन उतना ही बदकिस्मत भी। कबीर को भी उसी खजाने की भनक लग चुकी होती है, क्योंकि एक चोर गिरोह उसी खजाने को लूटने की योजना बना रहा होता है। चारों दोस्त ट्रेन में बैठते हैं, जहां गलती से वे एक नकली साधु के साथ खजाने का नक्शा बदल लेते हैं। नक्शा आधा जला हुआ होता है, जिसमें अजीब अजीब संकेत बने होते हैं, जैसे ऊंट की आंख, टूटता हुआ किला, उल्टा पेड़ और 3 चांद। वे समझ ही नहीं पाते इसका मतलब, लेकिन फिर भी पूरे जोश में रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि खजाने की तलाश में और भी लोग हैं। एक लालची बिजनेसमैन मल्होत्रा, जो उस जगह पर रिसॉर्ट बनाना चाहता है। एक विदेशी ट्रेजर हंटर लड़की जेसिका, जो हर समय कैमरे से शूट करती रहती है। और वही चोर गिरोह, जिनका सरगना बहुत ही ड्रामेबाज और बेवकूफ किस्म का विलेन होता है। रेगिस्तान में उनकी पहली रात एक पुराने ढाबे पर होती है, जहां ऊंट भाग जाते हैं, खाना जल जाता है और बमन गलती से मिर्ची की पूरी बोरी खा लेता है, जिससे पूरा ढाबा अस्पताल बन जाता है। अगली सुबह वे नक्शे के पहले संकेत के पीछे चलते हैं और एक सूखे कुएं तक पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर कबीर भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुआं धंस जाता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में गिर जाते हैं। अंदर उन्हें आजादी के जमाने की सुरंगें मिलती हैं, जिनमें जाल, घूमती दीवारें और नकली सोने के कमरे होते हैं। मानव हर कमरे में सोना समझकर पत्थर उठाता रहता है और हर बार कोई नया जाल चालू हो जाता है। एक जगह दीवार से हजारों चमगादड़ निकल आते हैं और सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरंगों के अंदर वे राजा की कहानी जानते हैं कि उसने अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छुपाया था, और यह भी कि जो लालच में आएगा वह रास्ता भटक जाएगा। लेकिन चारों दोस्त इस सीख को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं।
दूसरी तरफ मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ अलग रास्ते से आगे बढ़ता है और हर बार गलती से खुद ही किसी जाल में फंस जाता है, जैसे कांटों वाली फर्श, पानी से भरता कमरा और घूमती हुई मूर्ति। कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब चोर गिरोह बार बार चारों दोस्तों का पीछा करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। कहीं दीवार गिरती है तो कहीं रस्सी टूटती है। एक बड़े हॉल में उन्हें उल्टा पेड़ दिखाई देता है जो नक्शे का दूसरा संकेत होता है, और वहीं एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 3 चांद बने होते हैं, जिन्हें सही क्रम में घुमाने पर रास्ता खुलता है, लेकिन आदित्य उल्टा घुमा देता है और पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं और आखिरी सेकंड में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें असली महल के खंडहर मिलते हैं, जहां जमीन के नीचे एक विशाल तिजोरी होती है। तभी सारे किरदार वहां पहुंच जाते हैं और खजाने को लेकर मारधाड़ शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर कबीर सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही रस्सी में उलझकर लटक जाता है। बमन गलती से बटन दबा देता है जिससे तिजोरी खुल जाती है और सबकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने राजाओं की तलवारें होती हैं। लेकिन तभी राजा की अंतिम चाल सामने आती है। पूरा फर्श घूमने लगता है और जो भी लालच में दौड़ता है वह फिसलकर नीचे गड्ढों में गिरने लगता है। चारों दोस्त भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक साथ खंभे से लटक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए छोड़ा गया था। नीचे गड्ढों में गिरने वाले सभी लालची लोग नकली सोने के ढेर पर गिरते हैं, जो धूल बन जाता है। अंत में असली खजाना एक छोटे से संदूक में निकलता है, जिसमें कुछ ही सिक्के और एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि जो साथ निभाए वही अमीर होता है। चारों दोस्त हंसते हैं कि इतनी मेहनत सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए, और इंस्पेक्टर कबीर आखिरकार सबको पकड़ लेता है। लेकिन फिर राजा की आखिरी सुरंग गिरने लगती है और कबीर खुद उन्हें बाहर भागने को कहता है। सब किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और पूरा महल ढह जाता है। अंत में सरकार उस जगह को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर देती है और चारों दोस्तों को इनाम के तौर पर थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे वे एक छोटा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं धमाल ढाबा, जहां हर दिन नई मुसीबत और नई हंसी होती है। और आखिरी सीन में चोर गिरोह वहां वेटर बनकर काम करता दिखता है, जबकि इंस्पेक्टर कबीर रोज फ्री में खाना खाकर भी उन्हें शक की नजर से देखता रहता है। और चारों दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, पैसा गया तेल लेने, मजा तो फुल धमाल आया। और फिल्म ठहाकों के साथ खत्म हो जाती है।